ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एक्सट्रॉनिक्स। आज हम बात करेंगे ट्वेल्थ हाउस के बारे में कि ट्वेल्थ हाउस क्या दिखाता है और क्या दर्शाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ट्वेल्थ हाउस जहां भी लिखा हुआ है वही हमारा ट्वेल्थ हाउस है और उसी पे हम आज बात करेंगे। ट्वेल्थ हाउस को व्यय का भाव कहते हैं, यानी कि लॉस, हानि, खर्च का भाव। यानी ज़्यादा खर्चे करता है या कंजूस है, ये ट्वेल्थ हाउस से देखेंगे। यदि ट्वेल्थ हाउस ज़्यादा ही अच्छा हो गया तो ज़्यादा ही खर्च करेगा, और थोड़ा पीड़ित हुआ तो कम खर्च करेगा, कंजूस टाइप होगा। पृथकता मतलब किसी भी चीज़ को अलग कर देना, ट्वेल्थ हाउस है। अलगाव या फिर लॉस कर देना, व्यय कर देना किसी भी चीज़ का। इसीलिए बोला जाता है ट्वेल्थ लॉर्ड किसी भी भाव में चला जाए तो लॉस करता है या फिर उसको अलग करता है। जैसा कि लगन लॉर्ड ट्वेल्थ में चला जाए तो जातक को अपने जन्मभूमि से दूर जाना चाहिए, या फोर्थ लॉर्ड भी ट्वेल्थ में चला गया तो वो जन्मभूमि से दूर जाए, तभी जाके उसको सक्सेस मिलेगी। यानी पृथक कर दिया, अलग कर दिया, वहाँ से हटा दिया, दूर कर दिया, मतलब दूर जाना। जैसे कि विदेशियों से मुलाकात या विदेश में जाके रहना, तब जाके उसको कहीं ना कहीं लाभ होगा। अदर कल्चर, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस को विदेश बोलते हैं, अदर कल्चर दूर का देश ट्वेल्थ हाउस को बोला जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं इसे मोक्ष का भी भाव कहते हैं कि लोग दुनिया से बहुत अलग मतलब जगह पे जाके चले गए और रहने लगे। जैसा कि मैंने बताया था कि अंतिम यात्रा 11th हाउस से देखते हैं, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस मोक्ष का हाउस है। यानी सब कुछ भोग लिया, अब मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। तो ट्वेल्थ हाउस से हम मोक्ष देखते हैं और बहुत दूर जाकर रहना भी देखते हैं। ट्वेल्थ हाउस को मांगल्य हाउस कहते हैं, यानी कोई भी मांगलिक कार्य करना, ये ट्वेल्थ हाउस से देखा जाता है। इसीलिए इसे मांगल्य भाव भी कहते हैं। ट्वेल्थ हाउस से नींद को भी देखते हैं। शयन सुख, नए नींद का आना या नींद का खराब होना। इसीलिए बोला गया है कि यहाँ पर राहु यदि होता है तो लोगों को रात की नींद उड़ा देता है, और चंद्र होता है तो ऐसे लोगों को मन में विचार उठते रहते हैं, यानी वो सपने बहुत ज़्यादा ही देखते हैं, और ऐसे लोगों को याद भी रहता है कि मैंने क्या सपना देखा था। तो यहाँ से नींद हम बेड पे लेते हैं, तो यहाँ से हम पेट प्लेजर यानी कि ट्वेल्थ हाउस से हम कहीं ना कहीं बेड के सुख को भी देखते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि किसी भी भाव से उसके छठे भाव में जाके रेमेडी करें। तो सेवेंथ हाउस हमारा शादी का होता है, और शादी से यानी सेवेंथ हाउस से छठा यानी कि ट्वेल्थ हाउस जो कि बेड प्लेजर का होता है, तो उसका रेमेडी करने से शायद शादी में सुधार आ जाए। यहाँ मीन राशि होती है, अर्थात कि मीन राशि को अंधकार बोला गया है, अंधेरा। और मीन राशि मछली का जोड़ा का साइन है, जो कि खुद में आनंद में रहते हैं, एक के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो ये ट्वेल्थ हाउस को दिखा रहा है। वैसे मैं अगली सीरीज में राशि और ग्रहों पे बात करूँगा तो उसमें बताऊँगा। स्त्री और पुरुष के गुप्त संबंध को समझना या समझने के लिए ट्वेल्थ हाउस को ज़रूर देखें, क्योंकि ये भोग विलास का भाव है, इसीलिए शुक्र यहाँ उच्च होता है। विदेश जाना, ट्वेल्थ भाव विदेश को दिखाता है, अदर कल्चर को दिखाता है। मतलब कि दूर का देश, अपने जन्मभूमि से बहुत ज़्यादा दूर चले जाना, बाहर चले जाना, बाहर की यात्रा ट्वेल्थ हाउस है। लाल किताब में छठे को भूतल बोलते हैं और ट्वेल्थ को आकाश बोलते हैं। मतलब कि ट्वेल्थ भाव को आकाश से जोड़ के देखा गया है।
और आकाश के द्वारा ही आजकल हम बाहर विदेश जाते हैं, तो कहीं ना कहीं विदेश का संबंध 12th हाउस से बन रहा है। 4th से 9th यानी 4th हमारा जन्मभूमि और 9th अवे यानी 12th भाव में जाना, यानी कि 9th हाउस को हम धर्म कहते हैं और 4th से 9th काउंट करने पे 12th आता है। मतलब हमारा धर्म 9th, लेकिन 4th से 9th यानी अब ये कल्चर ही चेंज हो गया, इसलिए इसे कल्चर चेंज बोलते हैं। 4th हाउस माँ का होता है और 9th हाउस को गोद कहते हैं, यानी कि माँ की गोद। इसीलिए जब भी बच्चा माँ की गोद में जाता है तो उसे नींद आ जाती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 12th हाउस नींद का होता है और 9th हाउस गोद का होता है और 4th हाउस माँ होती है। तो माँ की गोद में बच्चा जाएगा तो उसे नींद आ जाती है। यानी कि आपको जब भी नींद का प्रॉब्लम हो तो मून, माँ है तो माँ के पास चले जाए, और मून मतलब जो कि ग्रहों का या ग्रहों में उसे माता का रूप दिया गया है, तो मून का रेमेडी करें। और राहु 12th वाले को मून का रेमेडी करा के ही उसको नींद दिलाई जाती है। हॉस्पिटल, अस्पताल, ये 12th हाउस से देखते हैं। 12th हाउस से इम्यूनिटी को देखते हैं, शरीर का कमज़ोर लगना, जैसे कि लगे कि शरीर में कुछ ना कुछ वीकनेस आ रहा है। जब भी फर्स्ट लॉर्ड 12th में चला जाता है तो ऐसे लोगों को हमेशा लगता है कि शरीर में जैसे जान नहीं है, शरीर कमज़ोर कमज़ोर सा लगता है। तो ये हम 12th हाउस से देखते हैं कि इंसान में कितना बल है, इम्यूनिटी पावर है। और बोला गया है कि जब भी कोई इंसान बीमार हो तो वो हॉस्पिटल जाता है तो ठीक हो जाता है। तो जैसे ही आपको लगे कि आपको कुछ बीमारी होने वाली है तो आप हॉस्पिटल से घूमकर आ जाएं, उससे भी आपको समाधान मिलेगा। क्योंकि 12th हाउस हॉस्पिटल का होता है, अस्पताल का होता है, दवा खाना, पागल खाना, जेल खाना। तो जेल खाना और पागल खाना कोई जाना नहीं चाहता, इसलिए आप हॉस्पिटल जाएं। यहाँ से कोर्ट भी देखते हैं, क्योंकि जेल आ गया तो कोर्ट भी देखेंगे, और जेल के कारण बंधन, दंड, ये सब 12th हाउस से हम देखेंगे। चुगलीखोरी, चुगलीखोरी को भी 12th हाउस से जोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ से कोर्ट और वकील को देखते हैं, तो आप समझ सकते हैं। प्रश्न कुंडली में ये सारे चीज़ काम आएगा। 12th भाव को अलौकिक विद्या कहते हैं। ये विद्या का भाव नहीं है, लेकिन अलौकिक विद्या, जो मतलब संसारिक ज्ञान से परे है, ऐसी विद्या जिसका हमें वेदों और पुराणों में वर्णन मिलता है। तो वो सारी विद्या अलौकिक विद्या होती हैं। वेदों का ज्ञान, अलौकिक ज्ञान, ये सारा चीज़, जैसे एस्ट्रोलॉजी को भी यहाँ से हम जोड़ के देखेंगे, इसीलिए मेडिटेशन भी यहाँ से जोड़ के देखा जाता है। डोनेशन, क्योंकि ये खर्च का भाव है और डोनेशन करना यानी एक तरह से खर्च कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट, कोई लोग चाहते हैं कि खर्च ना करें तो अपने पे ही इन्वेस्ट करें, एफडी कर लें। पर दान पुण्य करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जितना आपका हैसियत है उसके अनुसार ज़रूर दान पुण्य करें, यानी डोनेशन करें। 12th हाउस दूर का मंदिर होता है या दूर का आश्रम होता है, तो दूर के आश्रमों में भी डोनेशन करना बहुत अच्छा होता है। आइसोलेट, एकांत, मतलब एकांतवास, अपने आप में रहना। मोक्ष के लिए भी इंसान हिमालय चला जाता है, यानी कि दुनिया से अलग, अपनी दुनिया में रहना, अकेले रहना, जहाँ कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। इसीलिए बोला गया है बुध 12th हाउस में हो तो उस इंसान का दिमाग तभी चलता है जब वो अकेला हो। 10 लोग उसको बोलेंगे तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि बुध बच्चे का दिमाग तब चलता है जब वो शांत रहे और अकेले में रहे। तो अकेले में अध्ययन करना बुध 12th वाले को बहुत फ़ायदा देता है। न्यू न्यू आइडियाज़ आने लगते हैं।
और वही गुरु 12th में हो तो गुरु 12th में जाना यानी कि गुरु लगन में दिग्बल होता है, और 12th में तो वो तो पीड़ित हो गया एक तरह से। तो ऐसे लोगों को समझाना, वो कहावत है ना, भैंस के आगे बीन बजाना, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देंगे यदि गुरु 12th भाव में हो। उनको समझा पाना हट जाएं, उससे अच्छा है कि अपना काम करें। पर वो वकील, जैसे कि शनि सेकंड में हो और गुरु 12th में हो, तो ऐसे लोग वकालत से जुड़ सकते हैं, क्योंकि उनको कौन समझाएगा, और उनको समझाना भी नहीं है क्योंकि केस जीतना है। क्योंकि गुरु 12th वाला सुनता कम है, बोलता ज़्यादा है। इसीलिए ऐसे लोग को वकील जज का सलाह दे, साथ ही साथ और कुंडली भी देख लें कि योग है कि नहीं वकील और जज बनने का। किसी भी पार्टी के अध्यक्ष, संवाददाता जो होते हैं, वे लोगों का गुरु 12th में होना बहुत अच्छा है। मतलब उनको हारना नहीं है, उनको मतलब हारना ही नहीं है, बस अपनी सुनानी है और अपने पार्टी को जिताना है। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। बाकी वैसे तो गुरु 12th अच्छा नहीं है। गुरु 12th पे बात हो गई। अब 12th हाउस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम हम देखेंगे, जैसे कि आयात और निर्यात, जल से जुड़े कार्य, जलीय वस्तु, ये सारे कार्य 12th हाउस से जोड़ के हम देखेंगे। बॉडी पार्ट में बायां आँख, लेफ्ट आइज, पाँव, पैर, लेग्स, तलवा, ये सारा चीज़ हम 12th हाउस से जोड़ के देखेंगे। श्री रामचंद्र जी की कुंडली में देखा जाए तो 12th साइन यानी मीन राशि में शुक्र है, और शुक्र अर्थात लक्ष्मी 12th भाव पाँव का होता है। मतलब कि राम जी विष्णु जी का अवतार थे, विष्णु जी के पाँव के पास माँ लक्ष्मी का निवास, तो शुक्र इसलिए 12th हाउस में उच्च होता है। मंदिर, दूर का मंदिर, जैसा कि मैंने बताया, धर्म स्थान, दूर का आश्रम, ये सारे जो होते हैं ये 12th हाउस से जोड़ के देखे जाते हैं। क्योंकि आश्रम में भी इंसान अकेला शांति से रहता है, और आश्रम बहुत शांति वाला माहौल होता है, तो वहाँ इंसान शांति से अपने आप के अपने विचार को मेडिटेशन करके निकालता है और समझता है कि उसका जीवन है क्या। तो आश्रम को यहाँ से जोड़ा गया है। कार्य विशेष का त्याग, क्योंकि ये लॉस का भाव है, किसी भी चीज़ का लॉस कर देना, तो कार्य विशेष का त्याग कर देना, विवाद करना, ये सारा चीज़ यदि प्रश्न कुंडली में पूछा जाए तो 12th हाउस पे नज़र डालेंगे। धन का उपभोग करना, किसी भी पैसे का उपभोग यानी खर्च करना, वो 12th हाउस से हम जोड़ के देखते हैं। 12th हाउस को रिसर्च का भी भाव कहते हैं। अष्टम भाव रिसर्च होता है, लेकिन ये रिसर्च अलौकिक रिसर्च में लिया जाता है, जो मतलब दुनिया से परे है, किसी की समझ में नहीं आती। इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ से भी एस्ट्रोलॉजी को हम जोड़ के देखते हैं। तो ये थी 12th हाउस पे कुछ बातें। नेक्स्ट सीरीज में हम ग्रहों पे बात करेंगे। धन्यवाद।